हेलो फ्रेंड, आज आपको एक सिचुएशन देती हूँ। अब सिचुएशन बता रही हूँ। अगर मान लिया किसी ऑफिस में आप वर्क कर रहे हैं और आप वहाँ गए, आपसे कुछ गलती हुई या नहीं हुई है, फिर भी बॉस को लगा आपने कुछ गलती कर दी है, तो बस ऑफिस में बुलाया और शुरू हो गए और आपको वो बिना रीज़न की डांटे जा रहे हैं, डांटे जा रहे हैं, डांटे जा रहे हैं। और आप सोच रहे हो कि मैंने तो ऐसी गलती नहीं की, अगर गलती हो भी मुझे सफाई देने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन क्योंकि रहे बॉस, तो फिर आपको कैसे रिएक्ट करोगे? तो वो गुस्सा, थोड़ी थोड़ी गुस्सा बढ़ने लगी आपकी। आप ऑफिस से बाहर निकले, वो गुस्सा आपके अंदर ही रह गया, क्योंकि आप किसी को कह नहीं सकते कि ऑफिस में ये हुआ है, डिस्कस नहीं कर सकते, आप वो गुस्सा मन में अंदर रखे रहें। घर आए, घर आते के साथ अगर किसी बच्चे ने या फिर वाइफ ने या फिर किसी ने कुछ पूछा, बस हो गया गुस्सा ओवर कंट्रोल और आपने अपने गुस्से को वहाँ निकाल दिया। ज़्यादातर ऐसे होती है कंडीशन कि इस सिचुएशन से सभी गुजरे हैं, तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि ऐसे आप नहीं कर सकते, बोल सकते हो तो फिर नहीं बोल सकते, तो फिर आपको ये चीज़ ज़्यादातर आप देखेंगे कि आपकी फैमिली में आप बाहर गए, गुस्सा आया किसी चीज़ पे, आपने फैमिली पे उतार दिया। लेकिन अब हम ये बात करेंगे कि गुस्सा, चलिए बात करने से पहले गुस्सा क्या है, तो उसके पहले से तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल और बेल ज़रूर दबाएं, ताकि आप जब भी ऑनलाइन हो तो मेरी नोटिफिकेशन नए वीडियोस की मिल जाए आपको। तो गुस्सा क्या है? जब आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है और सांस तेज से चलने लगती है, तो आप समझ जाएं कि आपको गुस्सा आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जब गुस्सा आने लगता है तो ये सिचुएशन क्रिएट होता है जिसके कारण आपको गुस्सा आता है। ठीक है, तो गुस्सा होता है क्या है, मैंने ये बता दिया। अब बात करेंगे गुस्सा आता क्यों है। मतलब कोई तो रीज़न हो ये गुस्सा आने का, ऐसे थोड़ी ना है कि गुस्सा आ गए, नहीं, कई रीज़न होते हैं। जैसे आप कहीं जगह गए और आपके आसपास में कुछ ऐसी चीज़ें घटती है जो आप नहीं चाहते कि ये चीज़ हो, या गलत चीज़ें हो रही है और आप चाहते हो कि गलत चीज़ें ना हो, तो आपके दिमाग में ये बैठता है कि ये चीज़ हो रही है, लेकिन आप वहाँ पे रिएक्ट नहीं करते। जब रिएक्ट नहीं करते तो आपके माइंड में वो गुस्सा एक फीड हो जाता है और जिसके कारण वो गुस्सा उस टाइम थोड़े मिनट के लिए होता है, लेकिन जब जब हम अपने माइंड में फीड कर लेते हैं तो ये धीरे धीरे डेवलप हो जाता है, और जब डेवलप हो जाता है तो वो गुस्सा बढ़ जाता है। और वो गुस्सा बढ़ जाने के कारण जब हम घर में जाते हैं या किसी फैमिली मेम्बर से या किसी से हम बात करते हैं तो वो गुस्सा वहाँ निकल जाता है, जबकि जहाँ पे हमें निकालना था हमने वहाँ नहीं निकाला। तो ये चीज़ें हमारे साथ अक्सर होते रहता है, ये कंडीशन हर एक के साथ होता है। तो अब हम ये बात करेंगे कि गुस्सा क्या है। हमने बात कर ली गुस्सा होता मतलब किस रीज़न से होता है, गुस्सा क्या है। अब इसको कम करने के भी तरीके होते हैं, कम करने के भी बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं, लेकिन इसके पहले मैं एक चीज़ बताऊंगी कि जब भी ऐसा गुस्सा आता है तो हम क्या करते हैं, बाहर जहाँ पे होता है तो वहाँ पे हम कोई सिचुएशन होता है तो हम वहाँ पे नहीं निकालते हैं, उसको हम स्टोर कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करेंगे, कोशिश करें कि जब गुस्सा आए तो जहाँ पे आए तो आप उसको तुरंत ही शॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। तो ये मैं थोड़ी बहुत पॉइंट आउट मैं करूँगी तो आपको ये समझ में अच्छी तरह से आएगा। पहला मैंने बताया कि गुस्से का इजहार करें। मतलब अगर मान लिया आपको गुस्सा आया है, जैसे कि मैंने वो स्टार्टिंग में बॉस वाली सिचुएशन बताई, सीन बताई आपको, तो अगर मान लिया उस टाइम आपको गुस्सा आ रहा है और आप बोल नहीं पा रहे, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बॉस को ज़ोर से ही बोलें। आप अपने मीठी आवाज़ में या धीमी आवाज़ में
रुक कर 2 मिनट सांस ले और उसके बाद रुक कर और आप उनको अपनी स्थिति सारे अगर मान लिया कि किसी कंडीशन की वजह से आपने वो वर्क कंप्लीट नहीं किया तो वो भी आप कंफर्म कर दे, वो भी बताएं आप उनको। और अगर मान लिया कि आपकी गलती नहीं है वो भी आप पूरे प्यार से कंफर्म करें कि मेरी ये गलती नहीं है। इससे ये होगा कि आपको गुस्सा स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या करेंगे कि गुस्सा को जहाँ जन्म लिया वहीं पे आपने ख़त्म कर दिया, यानी घर तक आने की उसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो वो गुस्सा तो वहीं पे ख़त्म होगी। ठीक है। दूसरा है 3 बार गहरी सांस लें। मान लें कि अगर ओवर कंट्रोल हो रहा है, अगर कोई भी सिचुएशन है आपको गुस्सा आ रही है, आप चाह रहे हो कि सामने वाला इस तरह से कर रहा है और आपको फिर भी गुस्सा आ रहा है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, बस आप डीप ब्रीथिंग लेना शुरू कर दे। गहरी सांस 3 बार बहुत ही ज़्यादा गहरी सांस लें और अपने आप को कूल करने की कोशिश करें। और उसके बाद वो रिप्लाइनिंग जो फर्स्ट पॉइंट था कि आप उसको डिफाइन करें कि ये चीज़ गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम ये ऐसा गलत है, आप इसको इस तरह से क्लेरिफिकेशन करके उस गुस्से को, अपने आप के गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा है गुस्से के पैटर्न को पहचानें। अब गुस्से के पैटर्न को पहचानने के लिए तो जासूसी खुद पे करनी पड़ेगी। आप खुद पे कैसे जासूसी करेंगे? क्यों नहीं कर सकते? हम खुद पे जासूसी करेंगे, हम अपने आप को रियलाइज़ करेंगे कि हर सिचुएशन में देखेंगे कि मुझे किस पॉइंट पे गुस्सा आता है, क्या सिचुएशन होती है। अगर जैसे मैं अपनी बात बताऊं कि मुझे कोई चीज़ अगर बुक्स अगर मेरे बच्चे ने फैला के रखी है तो थोड़ा मुझे गुस्सा आने लगता है कि वो बच्चे बुक फैला के रखे। तो मैं वो कोशिश करती हूँ कि खुद पे जासूसी करती हूँ कि मुझे किस बात पे गुस्सा आता है। यानी आप सभी, सबकी बात करिए, सब अपने आप को पे जासूसी से करें कि ताकि आप अपने आप को पहचान सके, खुद को पहचान सके कि आपको किस पॉइंट पे गुस्सा आता है। जब आप पहचान जाएंगे तो गुस्सा आने से पहले ही आप रियलाइज़ कर जाएंगे कि आपको गुस्सा आने वाला है। तो उस पॉइंट पे ये होगा कि आपको जब गुस्सा आने वाला होगा तो पहले ही आप उसको कंट्रोल करने के ट्रिक अपनाने लगेंगे कि हम उसको किस तरह से, या तो हम उसको जाके ठीक कर सकते हैं या फिर अपने आप को नए नए ट्रिक से गुस्सा कंट्रोल करने की हम कोशिश करने लगते हैं। यानी कि सबसे पहले अपनी आप की जासूसी करना शुरू कर दे ताकि आपको पता चले आपको गुस्सा किस बात पे आता है। फोर्थ बताऊंगी, गुस्सा है तो सतर्क हो जाएं। जहाँ आपको अगर मान ले इस पॉइंट पे भी अगर जासूसी कर ली फिर भी आपको किसी पॉइंट पे गुस्सा आना स्टार्ट हो गया है तो आपको करना क्या है? आप क्या करें तो 2 चीज़ें हैं, या तो आप वॉक करने निकल जाए। थोड़ा वॉक करने से भी कहते हैं कि गुस्सा शांत हो जाता है। कुछ आपको डिशेस अगर नहीं पसंद है, नई चीज़ें, टॉफ़ीज़ खा सकते हैं, मतलब नई नई चीज़ें, जो चीज़ आपको पसंद है वो चीज़ कर ले। अगर म्यूज़िक पसंद है म्यूज़िक सुन ले गुस्सा कंट्रोल करने के लिए। एक चीज़ और है, जो अगर आपको गुस्सा आए तो अगर वो लिटिल पॉइंट पर है तो बस ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दें। ये नहीं देखें कि आसपास में कोई बैठा है, बस आप अपना हंसना शुरू कर दें। इससे भी आप अपने आप के गुस्से को कंट्रोल कर सकेंगे। तो जो भी पर्सन हो, वुमेन या मैन हो, जो सिचुएशन देखकर उस जगह पे अगर जहाँ पे गुस्सा आता है वहाँ पे रिप्लाई ना करके घर ले आते हैं गुस्से को, तो मेरे अंदर से इस वीडियो को देखकर वो रिप्लाई करने लगेंगे कि जहाँ उसको जिस पॉइंट पे गुस्सा आता है उसी पॉइंट पे, उसी जगह, उसी सिचुएशन पे या उसी पर्सन पे निकाले। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि फ्रेंड है, ऑफिस का बॉस है या फिर कोई रिश्तेदार है। कोई अगर अनफेयर चीज़ें करता है और आपको लग रहा है कि मुझे वो टोकना चाहिए क्योंकि गलत है, क्योंकि गुस्सा का कारण ये आपके अंदर बन सकता है, तो आप उसी वक्त रिप्लाई करें और उसी वक्त उनको टोके कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये चीज़ गलत है। तो चलिए, आप ऐसी तरह मैं भी साइकोलॉजिकल और मोटिवेशनल दोनों चीज़ें लेती आऊँगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अलविदा करती हूँ।